Alright, let's begin with the class. लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी की एक्सप्लेनेशन भी ली थी और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट्स का जो है वो डिफरेंस भी समझा था। अब सबसे पहले तो मैं फीडबैक चाह रहा था। चलिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, खुद ही करा देता हूँ। चैट नहीं है ना, असल में मुझे एक प्रॉब्लम होता है कि मैं प्रॉपर फीडबैक नहीं हासिल कर सकता। तो भारत चैट का बोला हुआ है, देर सही दुरुस्त आना चाहिए, कभी ना कभी तो चैट एक्टिवेट हो ही जाएगी। तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखेंगे और अपने स्कूल से भी अच्छी उम्मीद रखेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर हो जाएगा इंशाल्लाह ये काम हमारा। अच्छा, अब डिपेंडेंट इवेंट्स, चलो मुझे एक बात बताएं, क्या आपने ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला सवाल सबने कर लिया था? क्या आप लोगों से ये सवाल मुकम्मल हो गया था? यस और नो में जवाब दें। अगर मुकम्मल हो गया था, समझ आ गया था तो यस, या अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया या अटेम्प्ट करने पे समझ नहीं आया, दोनों सूरतों में नो। माशाल्लाह, कसरत से नो है और यस तो बहुत ही कम है, बाकी तो कसरत से नो है। काश चैट होता है तो हमें आपसे जो है प्रॉपर फीडबैक भी ले लेता कि क्या मसला है, आया आप लोगों ने ट्राई नहीं किया या आप लोगों से हुआ नहीं। चलें कोई बात नहीं, दोनों सूरतों में हमने इसको कवर करना है। तो एक्सप्लेनेशन इस चीज़ की मैं स्टार्ट लेता हूँ ताकि आज प्रोबेबिलिटी की एक्सप्लेनेशन एंड हो जाए। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ हमने ये समझा था कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं, और विद रिप्लेसमेंट में और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। सही है ना, ये हमने बहुत वाज़े तरीके से ये बात को समझा था कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होती हैं जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। हर इवेंट बजाते खुद इंडिपेंडेंट होती है। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो ही इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, ही इज़ डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट्स, ऑन देयर पेरेंट्स। अब चाइल्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट्स। उसके अम्मा, उसके अब्बू उसकी हेल्प करते हैं, उसको खिलाते हैं, उसको पिलाते हैं, उसको फीडिंग कराते हैं। जैसे जैसे वो ग्रो करता है वो डिपेंडेंट होता है। इवन एज फॉर नाउ यू पीपल आर डिपेंडेंट। एक मिनट में क्या कह रहा था, एक चाइल्ड जब पैदा होता है तो वो डिपेंडेंट होता है। अच्छा, इस वक्त भी आप लोग डिपेंडेंट हैं। क्यों भाई? क्योंकि यू आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट राइट नाउ। हाँ, चलने फिरने में यू आर इंडिपेंडेंट, खाने पीने में यू आर इंडिपेंडेंट, आप इंडिपेंडेंटली खा सकते हैं, इंडिपेंडेंटली चल सकते हैं, बट एज फार एज स्पेंडिंग इज कंसर्न, आपकी इनकम इज कंसर्न, क्योंकि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो आप लोग फाइनेंशियली जो है अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं। तो डिपेंडेंसी का मतलब आप बखूबी जानते हैं। और एक बंदा जो खुद कमाता है, खुद खाता है, हर लिहाज से जो है वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता, ऐसे बंदे को हम कहते हैं ही इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन। बस बिल्कुल इसी तरह इवेंट्स में भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात होती है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो हैं जिनका आपस में एक इवेंट की अगर डिपेंडेंसी दूसरे पे ना हो, दोनों बजाते खुद इंडिपेंडेंट हो, तो ऐसी इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कहा जाता है। और इसको प्रोबेबिलिटी की जबान में इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होती हैं? व्हेन आर इवेंट्स इंडिपेंडेंट, जब हम कोई इवेंट्स, जैसे इस केस में बैग में से बॉल निकाल रहे हैं, तो अगर हम विद रिप्लेसमेंट बॉल को निकाल रहे हैं, विद रिप्लेसमेंट वुड मीन कि हमने एक बॉल ली, उसको वापस रिप्लेस कर दिया। इफ यू आर टेकिंग आउट अ बॉल विद रिप्लेसमेंट, then in that case the probability will not change, probability will remain same। मतलब रेड के चांसेस जो पहले हैं वही बाद में है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी दफा रेड का निकालना पहली दफा पे डिपेंडेंट नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा वजाहत से समझाता हूँ। किसी ने कहा कि भाई पहली दफा रेड निकला, तो बताओ दूसरी दफा रेड निकलने के चांसेस क्या है? तो आपने जवाब दिया रेड निकलने के चांसेस 7/10। 7/10 मीन 70%। अच्छा, दूसरी दफा जो है, अच्छा अगर पहली दफा ब्लू निकला, आप बताएं पहली दफा रेड निकलने के चांसेस क्या हैं?
तो आपने बोला 70%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पहली दफा रेड निकला या ब्लू निकला, दूसरी दफा जो निकलेगा उसका कोई ताल्लुक पहली दफा से नहीं होगा। दूसरी दफा रेड निकलेगा या ब्लू, दूसरी दफा रेड निकलेगा उसका कोई ताल्लुक पहली दफा से नहीं है। पहली दफा रेड निकला हो या ब्लू निकला हो, दोनों सूरतों में दूसरी दफा रेड निकलने के चांसेस 70%। इसका मतलब पिछली दफा बॉल निकालने पर डिपेंडेंसी नहीं है, लिहाजा ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ऐसा क्यों हुआ? प्रोबेबिलिटी सेम क्यों रही? क्योंकि दो बॉल जो निकाली गई वो विद रिप्लेसमेंट निकाली गई। इसका मतलब एक निकालने के बाद उसे देखा गया और उसे वापस रिप्लेस कर दिया गया। रिप्लेस का मतलब वापस उठा के रख देना। अच्छा जनाब, यहाँ एक अनुषा असद का शायद सवाल आया था, तो सवाल लिखते हैं। Sir, I have a question. जी बेटा पूछो। Sir, तो रेड बॉल निकाली तो बॉक्स के अंदर सिर्फ 6 रेड बॉल्स बची, तो इसकी आवाज सबके बार अटक रही है? सर हल्की हल्की अटकी थी, अब ठीक है, एक और दफा अगर बोलेंगे ठीक आएगी। आवाज नहीं आ रही है अभी शायद। अनुषा अटक गई, देखो वीडियो पे अटक गई है। जी सर। सर एक क्वेश्चन था कि आप ये जो बता रहे थे अभी रिप्लेसमेंट और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज, ये आप हमें नोट्स के उसमें दे सकते हैं? मतलब एज एन अगर हम भूल जाएं कभी तो हम वो 2-3 लाइनों का नोट देख लें और हमें याद आ जाए। मैं किस तरह का नोट दिखाऊं? मतलब ये जो मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है और इंडिपेंडेंट लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि जब विद रिप्लेसमेंट होगा तो इवेंट्स क्या होंगी? इंडिपेंडेंट होंगी। तो आप ये समझ जाएंगे विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब आप ये चाह रहे हैं कि मैं विद रिप्लेसमेंट का मतलब लिखवा दूं? जी सर, मतलब एज एन वो जो नहीं जैसे नॉर्मली अकाउंट्स में लिखवाते 2-3 लाइन की इन्फो नोट, कि अगर हम कभी भूल जाए, हम जब रिवाइज कर रहे हो तो हमें समझ आ जाए कि ये इंडिपेंडेंट है, ये वो है, ऐसे कह रहा देखो हूँ। विद रिप्लेसमेंट का बेसिकली मतलब आपको मैंने समझा दिया था कि विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि वंस अ बॉल इज चोजन वी कीप इट बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस बस so ठीक है that the total number of balls in the bag remains same। तो विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये हो गया कि हमने एक बॉल को ली, एक बॉल उठाई और उसे वापस रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब टोटल जो बैग के अंदर है वो चेंज नहीं हुआ, टोटल इज रिमेनिंग सेम। यहाँ पर हम इस बात को लिख सकते हैं कि विद रिप्लेसमेंट वुड मीन वंस अ बॉल इज चोजन वी कीप इट बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस, द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स रिमेन्स सेम। और जब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स रिमेन सेम तो प्रोबेबिलिटी विल आल्सो रिमेन सेम। एक्सक्यूज मी सर। प्रोबेबिलिटी रिमेन्स सेम। अच्छा, प्रोबेबिलिटी रिमेन्स सेम का मतलब है दिस प्रोबेबिलिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस प्रोबेबिलिटी। अच्छा दिस प्रोबेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट लिख दो, वही बहुत है। मतलब पिछली दफा क्या निकला था उसका कोई ताल्लुक इस वाली प्रोबेबिलिटी पे नहीं पड़ेगा। इसकी वजह क्या है कि हमने वापस नए सिरे से बॉल निकाली, मतलब एक बॉल उठाई और वापस रख दी। तो स्टेटस इस वक्त वही है जो पहली बॉल निकालते वक्त था। पहली बॉल निकालते वक्त 10 बॉल्स थी, दूसरी बॉल निकालते वक्त भी 10 बॉल्स थी, तो बॉल्स चेंज नहीं हुई। अनुषा का भी जो सवाल था वो इसी हवाले से था, शायद वो डिस्कनेक्ट हो गई या है पता नहीं। अनुषा आर यू अवेलेबल? yes sir. हाँ तो अनुषा मैं तुम्हें कह रहा था कि तुम्हें बात समझ आई जो मैं कह रहा हूँ? सर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, अब मैं वापस आई हूँ, बीच में इंटरनेट बंद हो गया था। हाँ मैं समझ गया, वो तुम अटक गई थी, मुझे अंदाजा हो गया। चलो तुम वीडियो ऑन करो जरा। हाँ अब देखो अनुषा सुनो, तुमने मुझे कहा कि सर जब एक रेड निकाल लेंगे तो बैग में कितनी रेड बचेंगी? 6 रेड 6। बचेंगी, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि 6 बचेंगी, लेकिन फिर वापस आपने बॉल को देखा, आपने वापस रिप्लेस कर दिया। ये जो विद रिप्लेसमेंट का लफ्ज मैंने लिखा है ना, इसका मतलब ही है कि आई हैव चोजन अ बॉल, आई हैव सीन इट्स कलर एंड आई हैव केप्ट इट बैक इन द बैग। नाउ एज फार एज बैग इज कंसर्न्ड, द नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर स्टिल 7 एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर स्टिल 10। अगला जो केस है जो मैं आऊंगा अभी अगली केस में जिसमें विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, उसमें तुम्हारी बात सही होगी कि हमारी रेड बॉल्स भी कम हो जाएंगी और टोटल बॉल्स भी 10 के बजाय कितनी हो जाएंगी? 9 हो जाएंगी। ना तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है। currently we are focusing on with replacement, which actually means कि we are
taking out a ball and replacing it, keeping it back to its original place. तो वजाहत के तौर पे मैंने with replacement की बात भी लिखी है कि once a ball is chosen, we keep it back to its original place so that the total number of balls remains same. और total जब same है तो red भी same है, blue भी same है. सही है नुशा? सही है बेटा, perfect. अच्छा बेटा, तो ये हमने विद रिप्लेसमेंट के हवाले से जो है वो एक बात छोटी सी डिस्कस कर ली. अच्छा, अब किसी और का तो यहाँ सवाल नहीं है इस पॉइंट पे? एक्सक्यूज मी सर. जी सर, बोलो. सर मेरे पास रेज हैंड का ऑप्शन लैपटॉप पे नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों. तो मैं अगर अपना यस करूंगा तो फिर आप समझ जाइएगा कि क्वेश्चन है, ठीक है? बिकॉज बीच में इंटरप्ट करना चाहिए. नहीं, बीच में इंटरप्ट नहीं, कोई बात नहीं. तुम एक्टिव तुम देख लिया करो ना, जब मैं चुप हो जाया करो तो पूछ सकते हो, मसला नहीं. ठीक है सर, ठीक है. अभी कोई सवाल तो नहीं है? सही सही, वीडियो देख के पता चल जाता है. अच्छा देखें, अब जो है पार्ट ए मेरा जो है मुकम्मल हो गया. ड्रॉ ट्री डायग्राम. मैंने रेड निकाली 7/10, ब्लू निकाली 3/10, और जब दूसरी दफा रेड ब्लू निकाली तो भी प्रोबेबिलिटी सेम ही रही. मतलब दोनों सूरतों में देखें, पहली दफा जब रेड निकाल रहा था ना 70% चांसेस थे, और ब्लू निकाल रहा था तो 30% चांसेस थे. अब रेड निकाल के रेड निकालूं या रेड निकाल के ब्लू निकालूं, दोनों सूरतों में परसेंटेजेस वही है, 70-30 70-30. सर ये परसेंटेज चेंज क्यों नहीं हो रही? बेटा क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट से, इसलिए चेंज नहीं होगी. सही है, इसकी वजाहत और आ जाएगी जब मैं अगला एग्जांपल दूंगा. अच्छा, पार्ट ए हो गया मुकम्मल. पार्ट बी, मैंने कहा था पार्ट बी, सी और डी भी आप लोग कवर कर लीजिएगा. हमारा लोगों ने ट्राई किया, लोगों को मुश्किल हुई, कोई बात नहीं, देखते हैं इसको. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 2 balls, one is blue and the other is red. Find the probability that out of 2 balls, one is blue and the other is red. अच्छा, सवाल पढ़ के उन्हें समझ नहीं आ रहा. सवाल पढ़ के समझ आ रहा है कि एक रेड है एक ब्लू है, लेकिन क्या सवाल पढ़ के ये समझ आ रहा है कि ऑर्डर क्या है? अच्छा, आप लोग की वीडियोस भी जो आ रही होती है ना, आप वीडियोस ऑन करेंगे तो मुझे उसमें भी आप लोग के एक्सप्रेशन का पता चल जाएगा. यस और नो, अगर आप लोग चेहरे भी अपने बोल दें, क्या हमें ये पता चल रहा है कि ऑर्डर क्या है? पहले ब्लू फिर रेड, या पहले रेड फिर ब्लू? क्या ऑर्डर यहाँ से पता चल रहा है हमें? यस और नो? अच्छा रोहा, क्या ऑर्डर है मुझे बताओ. एक मिनट, आस्क टू अनम्यूट. वेट, लेट मी अनम्यूट यू. हाँ रोहा, मुझे बताओ, ये पार्ट बी पढ़ के मुझे पता चल रहा है. सर पहले ब्लू है और फिर रेड है. अब देखो, ये यहाँ पर इसने कहीं भी नहीं लिखा कि फर्स्ट इज ब्लू एंड सेकंड इज रेड. नो, इसने कहा व्हेन आई हैव चोजन 2 balls. अब मैं आप तुम्हें कहूँ तुमने 2 चीजें खाई हैं, अ पिज्जा एंड अ बर्गर. रोहा सेज I have eaten 2 things, right? I have eaten a pizza and a burger. Now, how would one know whether you have eaten pizza first or burger first? You are just saying that you have eaten 2 things, right? One is pizza and one is burger. But you're not saying that firstly I ate pizza and then I ate burger. This is a different thing. First and second is a different story. One and other means that you have not specified the order. सही है? तो इस चीज में we have to be very clear कि first and second अगर लिखा हुआ है, जैसे पार्ट सी में अगर मैं आ जाऊं, तो पार्ट सी is very specific. First is red and the second is blue. But as far as part B is concerned, one is blue and the other is red. But the order is not defined. When the order is not defined, this means that we have to take multiple cases and add them together, right? तो ये हमने सीखा था ना कि जब order defined ना हो तो हमें multiple cases लेने हैं और उन्हें add करना है. तो अब in this case, one is blue and the other is red. सही है? पहली, अच्छा अब क्या possibilities है? तो मैं कहूँगा probability of blue and red, यानी कि first blue, second red, और या फिर क्या हो सकता है कि first red and second blue. So altogether there are how many cases? Altogether there are 2 cases, right? 2 cases हमारे पास है. हमारा तुम्हारा फोकस पढ़ाई पर ही है ना, क्योंकि मुस्कुराहट महसूस हो रही है, किसी से फोन पे बात तो नहीं कर रहे हो? मत फोकस रखना है बेटा, पढ़ाई पे फोकस रखना है, यहाँ पर ध्यान नहीं है तुम्हारा. अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू रेड और रेड ब्लू, 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास है. अच्छा, ब्लू रेड के चांसेस क्या हैं? ब्लू एंड देन रेड. तब मैं बात करता हूँ, ब्लू के चांसेस हैं 3/10 एंड रेड के चांसेस हैं 7/10. एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई. ये हो गया पहला केस, राइट?
This is case number 1. Now if I am talking about case number 2 or plus, so case number 2 is red and blue, first red and second blue. Tree diagram पे आए, first red 7/10, second blue 3/10. So 7/10 into 3/10. अच्छा, एक और बात यहाँ नोटिस करने वाली है, ब्लू रेड एंड रेड ब्लू की प्रोबेबिलिटी सेम ही होगी। आप चेक करें कैसे, 21/100, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, ये भी 21/100। तो सर ये दोनों अलग अलग निकाल रहे हैं, तो क्या हम ये नहीं कर सकते ऑल्टरनेट में कि हम एक निकाल लें, ब्लू रेड निकाल लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू रेड निकाल लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें? क्या ये नहीं पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। ब्लू रेड एंड रेड ब्लू अलग अलग निकालने से बेहतर ये भी हो सकता है कि आप ब्लू रेड निकाल लें और ब्लू रेड वाली प्रोबेबिलिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आपको समझ आ गया कि कितने केसेस हैं, 2 केसेस। सही है, तो एक दफा निकालें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या 2 दफा निकालें, दोनों बातें सेम। जाहिर सी बात है 21/100 को 2 दफा प्लस करेंगे तो भी वही आंसर आएगा 41/100 which is 0.41, और अगर 21/100 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा वही आंसर आएगा 0.4। तो आंसर पे यहाँ पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ हमजा। सर मुझे आपसे ये सवाल करना था कि हमने मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया? क्योंकि 2 केसेस हैं, ब्लू रेड, देखो मैंने तुम्हें ऑल्टरनेटिव बताया, दिस इज ऑल्टरनेट मेथड। या तो आप ये फॉलो करो, ब्लू पहले फिर रेड, पहले रेड फिर ब्लू, तो ब्लू रेड या रेड ब्लू 2 केसेस है। सही है, अब तो मैं 2 तुम्हें ये कह केसेस रहा की हूँ, वजह से मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो इसलिए दोनों केसेस की प्रोबेबिलिटी सेम ही होती है। तो मैंने एक दफा प्रोबेबिलिटी निकाल ली, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 दफा अलग अलग निकालूं फिर प्लस करूं, इससे बेहतर क्या है कि एक दफा निकालने के बाद इंटू 2 कर दूं, तो काम क्या हो गया, थोड़ा तेज हो गया, जल्दी काम हो गया मेरा। सही है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा उजैफा बोलो। सर मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा था कि प्रोबेबिलिटी का आंसर अगर डेसिमल में हो तो 3 डेसिमल वो उसमें होता है, मतलब आपने ये तो 0. 3 SF में देना है, लेकिन बेटा उजैफा उस केस में वो आंसर नॉन एग्जैक्ट होता है तो 3 SF में देते हैं। अब आंसर एग्जैक्ट है, रुक गया, 0.41 तो एग्जैक्ट आंसर है, वो तो खुद ही रुक गया। इस पे अगर हम 21/50 करते हैं तो वो भी ठीक होगा? हाँ हाँ, 21/50 इज अ परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। 21/50 के ये भी एक्सेप्टेड है। सही है, तो ये मेरा पार्ट नंबर बी हो गया। सही है, एक मिनट, किसी और का भी शायद मेरे ख्याल से रेज हैंड हुआ था, लेकिन शायद लोअर हैंड हो चुका है वापस। अच्छा जी, आगे आते हैं पार्ट सी की जानिब। पार्ट सी में वो कह रहा है define the probability that the first is red and the second is blue। तो ऑर्डर स्पेसिफाइड है, पहला रेड फिर ब्लू। जब ऑर्डर स्पेसिफाइड है इसका मतलब हमें उसी ऑर्डर को फॉलो करना है और हमें मल्टीपल केसेस बनाने की जरूरत नहीं है। तो पहला केस एक ही केस है पार्ट सी के लिए कि फर्स्ट इज रेड एंड द सेकेंड इज ब्लू। तो अब रेड पहले लेंगे 7/10 एंड ब्लू बाद में लेंगे 3/10। बस एक ही केस है और इसका आंसर हो जाएगा 21/100। इसको इसी फॉर्म में दे दें या फिर आप इसको डेसिमल में दे दें, क्योंकि इस केस में एग्जैक्ट आंसर ही आ रहा है तो एग्जैक्ट भी दे सकते हैं, 0.21। सही है, तो पार्ट सी में ऑर्डर वाज स्पेसिफाइड, पार्ट बी में ऑर्डर वाज नॉट स्पेसिफाइड। ऑर्डर स्पेसिफाइड होगा तो मल्टीपल केसेस नहीं बनेंगे, ऑर्डर स्पेसिफाइड नहीं होगा तो मल्टीपल केसेस बनेंगे। पार्ट नंबर डी, find the probability that both balls are of the same color। सही है, अब वो कहता है find the probability that both are red। तो मैं समझ जाता है पहली भी रेड दूसरी भी रेड, both are blue तो पहली भी ब्लू दूसरी भी ब्लू। लेकिन यहाँ उसने ये नहीं कहा, यहाँ उसने कहा find the probability that both balls are of the same color। तो कौन बताएगा मुझे? हुज़ैफा तुम हाथ भी उठा सकते हो अगर तुम्हें जवाब देना हो तो। नहीं है सर, ऑप्शन नहीं है मेरे पास, शो नहीं हो रहा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम वीडियो पे हाथ उठा सकते हो, मैं देख अच्छा, यूं लूंगा। कर। हाँ हाँ, अगर सवाल पूछना हो तो, समझ रहे हो, जैसे क्लास में करते हो। ओके।
हाँ ओए होए हमजा इमरान तो दोनों तरफ से हाथ उठा रहे हैं लेकिन मैं सबकी वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ, तो बाकी लोग रेज हैंड करेंगे क्योंकि हुजैफा को होस्ट है, तो वो मुझे ऊपर ही नजर आ रहा है। सर मुझे आपको ये बताना था कि इसमें भी 2 केसेस होंगे जैसे पार्ट बी में हुए थे। जबरदस्त, बताओ क्या केसेस होंगे। इसमें ये होगा कि पहले हम लोग रेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जैसे हमने बी में किया था कि दोनों बॉल एक साथ कैसे निकले। 7/10 मल्टीप्लाई बाय 7/10 नहीं होगा क्या? दोनों रेड, वेरी गुड। पहला केस क्या हो गया, बोथ रेड। और सही है, दूसरा केस बहुत ब्लू होगा। वेरी गुड, शाबाश, जबरदस्त हो गया हमजा। पहला केस बोथ रेड और दूसरा केस बोथ ब्लू, जबरदस्त, सही है भाई, थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। सही है, अब दोनों रेड टू इसका मतलब बोथ आर ऑफ द सेम कलर। अब क्या मुझे यहाँ से पता चला कि कलर क्या है? नहीं, कलर हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड। व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट द कलर, इन दैट केस वी हैव टू टेक ऑल द पॉसिबिलिटीज। इसके अलावा भी कोई कलर होता तो हम उसको भी लेते। तो रेड रेड हो गया, ब्लू ब्लू हो गया, ग्रीन होता तो ग्रीन को भी लेना पड़ता, ऑरेंज होता तो उसको भी लेना पड़ता, जितने कलर्स होते हैं उनको सबको लेना पड़ता। खैर यहाँ है ही दो कलर्स, रेड रेड और ब्लू, तो रेड रेड एंड ब्लू ब्लू। तो रेड रेड के चांसेस क्या है, 7/10 इंटू 7/10, और ब्लू ब्लू के चांसेस क्या है, 3/10 इंटू 3/10। और फाइनली जो भी आंसर आएगा उसको ऐड करके एक फाइनल आंसर दे देंगे, जो कि 7 7 49, 3 3 9, 0.58 आ जाएगा। 49 + 9 58 डिवाइड बाय 100 एंड द आंसर इज 0.5। मुझे बताएंगे यहाँ तक सवाल को कॉपी कर लें सोल्यूशन को, जिसने नहीं किया था, और मुझे एक्नॉलेज कर दी कि यहाँ तक सबको समझ आ गया। वीडियोस कुछ ने खोली भी नहीं है बेटा, देखिए मैं चेक करता हूँ वीडियो, प्लीज आप खोल लें, इससे मैं आपकी अटेंटिवनेस भी चेक करता हूँ, और एडमिन का भी कोई बंदा आएगा तो वो चेक कर सकता है। सबने खोलनी है वीडियो। राइम खान, अब्दुल रहमान, सफ़ा तारिक, अहमद नासिर, मोहम्मद मोइन, रिदा कासमानी, साद मुकाती, जैनुल आबिदीन, सब वीडियो खोले बेटे, शाबाश। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर मैं कह रहा हूँ कि ये विद रिप्लेसमेंट है तो जैसे इसमें चेंज नहीं हो रहा, इंडिपेंडेंट है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो वो आगे जाकर जैसे अगर 7/10 है फर्स्ट पिक में हमने रेड निकाला, तो फिर उसमें 6/9 आगे प्रोबेबिलिटी उसकी हो जाएगी ना वेरी सर? गुड, बिल्कुल ऐसा ही है, यही है, टोटल भी चेंज होगा, रेड भी चेंज हो जाएगा। इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा ना, इसमें तो प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी, एक दफा जो डिसाइड हो गई रेड की 7/10 वही रहेगी थ्रू आउट द क्वेश्चन। लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो उस केस में इट विल चेंज एंड विल हैव टू थिंक कि अब क्या कम हुआ। रेड के बाद रेड निकाली तो क्या होगा, रेड के बाद ब्लू निकाली तो क्या होगा, ब्लू के बाद रेड निकाली तो क्या होगा, ब्लू के बाद ब्लू निकाली तो क्या होगा। अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल तो हमें समझ आ जाएगा। यहाँ तक सबका क्लियर है भाई? चलो सही है, सही है, कॉपी हो गया तकरीबन का। अच्छा अब्दुल रहमान स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इस वक्त 28 पार्टिसिपेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, इंक्लूडिंग मी, तो प्लीज स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना, सही है, क्लास के फौरन बाद। अच्छा बेटा चलें, सवाल ये वाला मुकम्मल हो गया, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट हमें कवर करना है। तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि अगर एग्जामिनर साइलेंट है कि बैग से बॉल निकाली, तो एक जेन्युइनली एक बंदे के जहन में क्या आता है कि जब बैग से बॉल निकाली तो एक बॉल क्या हो गई, कम हो गई, है ना। अगर एग्जामिनर ये ना लिखता विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, एग्जामिनर लिखता अली चूजेस 2 balls at random from the bag, तो व्हाट वुड इट मीन, क्या वो विदाउट रिप्लेसमेंट है या विद रिप्लेसमेंट है। तो एक बंदे के जहन में आता है कि भाई जब हमने बॉल निकाली, ये बॉल्स 2 निकाली हैं, तो एक बॉल निकालने के बाद उसको रिप्लेस नहीं किया। इफ द एग्जामिनर इज साइलेंट, एग्जामिनर कोई बात नहीं करता, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। यह बात मैंने लिख दी थी कि एग्जामिनर अगर साइलेंट होगा तो इट वुड बी विदाउट रिप्लेसमेंट, और विदाउट रिप्लेसमेंट की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। सही जनाब, चले भाई, यही सवाल है एक इजाफी पार्ट के साथ, पार्ट नंबर ई, और हमें पहले ट्री डायग्राम बनाना है और उसके बाद फिर हमें पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो इससे हमारी प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। तो सबसे पहले सवाल को एक दफा दोबारा देखें। बैग कंटेन 7 रेड एंड 3 ब्लू बॉल्स, सही है। अली चूजेस 2 balls at random from the bag,
ड्रॉ अ ट्री डायग्राम। अच्छा, अली चूजेस 2 balls at random from the bag, फुल स्टॉप लग जाता तो भी ये विदाउट रिप्लेसमेंट होता, लेकिन अगर इसने विदाउट रिप्लेसमेंट का लफ्ज लिखा है तो विदाउट रिप्लेसमेंट है ही, लेकिन अगर कुछ ना लिखता तो भी ये सवाल क्या होता, ये विदाउट रिप्लेसमेंट ही होता। ये बात मैंने आपको वाजे कर दी है। इफ नथिंग इज रिटन इट वुड बी विदाउट रिप्लेसमेंट। सही है। अच्छा, अब ट्री डायग्राम बनाना है। 7 रेड है एंड 3 ब्लू है। 7 रेड 3 ब्लू। अच्छा, पहली बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटीज होंगी? रेड एंड ब्लू। रेड के चांसेस पहली दफा निकालने में 7/10 एंड ब्लू के चांसेस 3/10। सही है, 7/10 एंड 3/10। ये हो गई पहली बॉल। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या उस बॉल को हमने वापस रखा? तो इफ द एग्जामिनर इज साइलेंट या फिर उसने विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है, दोनों केसेस का मतलब ये है कि बॉल निकाल के साइड पे रख दी, बॉल निकाल के बैग के अंदर नहीं डाली। जब बॉल निकाल के बैग के अंदर नहीं डाली तो टोटल नंबर ऑफ बॉल जो 10 थी वो कितनी हो गई? 10 बॉल्स थी, कितनी बॉल्स हो गई? 9 हो गई। सही है ना? सही है मुजफ्फर, 10 बॉल्स थी, 10 बॉल से रिड्यूस होके कितनी हो जाएंगी? 9 बॉल्स हो जाएंगी। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि अगर रेड निकालने के बाद दूसरी बॉल निकाली तो फिर रेड के चांसेस क्या है, ब्लू के चांसेस क्या है? अगर ब्लू निकालने के बाद रेड और ब्लू निकाली तो फिर चांसेस क्या है? तब अब सोचना है आपने। सही है, अब सोचना है और फिर उसके बाद आपने पार्टिसिपेट करना है। अगर रेड निकालने के बाद रेड निकाली, अच्छा एक बात आप देखिएगा, ये जो 7/10 3/10 का सम मिला के 1 होता है। ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रांचेस होती हैं, इन ब्रांचेस में जो दो ब्रांचेस एक साथ खुलती हैं, इनका टोटल सम क्या होता है? 1। तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि एग्जामिनर ने लेट सपोज कुछ भी नहीं दिया, ये है 1/5, ये है 2/5, और मुझसे पूछ रहा है ये जो थर्ड, एक रेड है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है। सही है, मुझे बोल रहा है भाई रेड के चांसेस 1/5 है, 2 के, ब्लू के 2/5 है, ग्रीन के क्या होंगे? ये तो मैं ऐसे ही रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप कैसे निकालोगे? आप समझ जाओगे कि ये तीनों ब्रांचेस का सम मिला के क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे? 1 में से 1/5 को और 2/5 को क्या कर दोगे? माइनस कर दो। तो फिर आपके पास जो आंसर आ जाएगा 2/5, वो ग्रीन के चांसेस हो जाएंगे। तो ब्रांचेस के सम मिला के क्या होता है? 1 होता है। सही है। अच्छा, अब्दुल रहमान शायद इसका रेज हैंड हुआ था, लेकिन शायद वापस जो है वो लोअर हैंड हो चुका है। सही है, जवाब देना चाह रहा था शायद तंजील सिकंदर। अच्छा, पहले सवाल थोड़ा सा मुकम्मल कर लूँ फिर देखते हैं। तंजील सिकंदर कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर आप थोड़ा रिपीट कर सकते हैं? लाइट चली गई थी तो मैंने मिस आउट कर दिया था शुरू का। मैं रिपीट कर देता हूँ, म्यूट कर दो अपने आप को, मैं रिपीट कर देता हूँ। जी सर। देखिए बेटा, मैं यहाँ ये बात कर रहा था कि विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि एक दफ़ा मैंने एक बॉल बैग से निकाल ली तो उसको मैंने वापस बैग में नहीं रखा। जब वापस नहीं रखा तो बगैर वापस रखे मैंने उसमें से दूसरी बॉल निकाली। तब जब दूसरी बॉल निकालूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी वही नहीं होगी जो पहले थी, चेंज हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी चेंज हो गई, और अगर पहले जैसे रेड निकाली है दोबारा रेड निकालना तो रेड भी एक कम हो गई। अब मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, उसको फोकस करोगे ना तंजील, तुम्हें समझ आ जाएगा। अब देखना, पहले जब मैंने रेड निकाली तो 7/10, क्योंकि 7 रेड थी, टोटल 10 थी, और ब्लू के चांसेस 3/10, क्योंकि 3 ब्लू थी और टोटल 10 थी, 3/10। अब अगर मैं रेड निकालने के बाद रेड निकालता हूँ तो ये जो मैंने रेड निकाली ना, उसके बाद उस रेड को उठा के बैग से बाहर रख दिया, बस विदाउट रिप्लेसमेंट। उसको मैंने बैग के अंदर नहीं रखा वापस, और बैग के अंदर वापस रखने से पहले पहले मैंने दूसरी बॉल निकाल ली। तो मुझे बताएं, जब पहले 7 रेड थी, रेड निकालने के बाद जब वापस रेड निकाली तो 7 रेड के बाद कितनी रेड हो गई बैग में? 6 रेड हो गई। सही है, 6 हो गई। वेरी गुड तंजीम, तुम्हारा इशारा मुझे नजर आ रहा है। 6 रेड हो गई, 7 रेड के बाद 6 रेड हो गई, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी? 10 बॉल्स थी टोटल। तो अब बॉल्स टोटल थी वो भी तो कम हो गई, वो कितनी हो गई? वो भी 9 बॉल्स हो गई। 9 बॉल्स हो गई, जिसमें से 6 रेड है।
तो अब मुझे कोई कहता है रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा 6/9। अच्छा अब अगर रेड निकालने के बाद मैंने ब्लू निकाली, रेड निकालने के बाद मैंने ब्लू निकाली, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो 9 हो गई हैं, लेकिन ब्लू बॉल्स में कोई चेंज नहीं आया, ब्लू बॉल्स 3 थी और 3 ही रही। अच्छा सर रेड कम हो रही है तो ब्लू क्यों नहीं कम हो रही, बेटा क्योंकि अभी आप देखिए मैं कहां से आ रहा हूं, सोर्स क्या है, सोर्स ये है कि पहली बॉल रेड है, पहली बॉल रेड है, तो बैग में जो कमी आई है वो एक रेड बॉल की कमी आई है, ब्लू बॉल्स तो अभी भी कितनी पड़ी हुई हैं, 3 की 3 पड़ी हुई है, लिहाजा जब रेड निकालने के बाद मैं ब्लू निकालूंगा तो बैग में एक बॉल तो कम हो गई, लेकिन ब्लू बॉल्स तो अभी भी कितनी पड़ी हुई हैं, 3 पड़ी हुई, लिहाजा ब्लू बॉल्स हो जाएंगी 3 और ब्लू के चांसेस हो जाएंगे 3/9। और एक दफा सोच भी लिया करें क्या 6/9 और 3/9 का टोटल मिला के 1 बनता है, देखें ये कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रांचेस है बराबर वाली, इनका टोटल 1, इनका टोटल 1, इनका टोटल 1, जितनी भी जो दो ब्रांचेस साथ खुली हुई है सबका टोटल क्या होगा 1 होगा। सही है तंजील, लोअर हैंड कर दो, तुमने रेज हैंड किया हुआ है, जवाब जब सवाल हो जाए तो लोअर हैंड कर दिया करो। अब्दुल रहमान का सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ अब्दुल रहमान। जी सर बहुत ये लेट आया एक क्वेश्चन, हाँ वो लेट हो गया था, मसला हो गया था। अच्छा सर ये मैं पार्ट बी, इसके अंदर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है अली चूजेस 2 बॉल्स, उसने तो 2 बॉल निकाली है ना रैंडम, तो आप एक क्यों कम कर रहे हैं 9? नहीं, 2 बॉल्स वन आफ्टर द अदर निकाली ना, 2 बॉल्स आर रैंडम वन आफ्टर द अदर, अंडरस्टूड है, पहले एक निकाली फिर दूसरी निकाली ना, एक साथ थोड़ी निकाली। दो निकालने का मतलब ये होता है कि 1 बॉल एंड देन आफ्टर दैट सेकंड बॉल, अब 1 आफ्टर द अदर होता है, एक साथ दो नहीं निकलती, एक एक करके निकलती है, समझ रहे हो। चलिए ओके। जब पहली निकाली तो रेड ब्लू 7/10 3/10, अब पहली निकलने के बाद जब दूसरी निकलेगी तो फिर पहली क्या निकली उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा सेकंड वाली पे। ओके ओके। अच्छा अब देखें, पहली ब्लू निकलती, पहली ब्लू निकली, अब मुझे कोई इसका जवाब दे। रोहा आर यू रेडी टू गिव आंसर, यस और नो? नो, आप लोग तो घबरा जाते हैं यार, कॉन्फिडेंटली जवाब दें। हाँ हम आज जवाब दोगे? मैं बताऊं? हमजा इमरान ने सवाल पूछा है, हाँ बताओ। जा रहा हूं। क्या कह रहे हो फिर बोलो अब्दुल रहमान। ये मैं बताऊं सर? अगर मैंने ब्लू निकाली पहले और फिर रेड निकाली तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी रेड की? 6/9 ही होगी, 7/8 6/8 कैसे हो गई? 7/9 होगी। वेरी गुड हुजैफा, 7/9। सही है हमजा, तुमने रेज हैंड किया था लेकिन वो जवाब आ गया तो मैंने कहा तुम बाद में पार्टिसिपेट कर लो। सही है, अच्छा बेटा, तो अगर ब्लू निकालने के बाद रेड निकाली तो एक बॉल तो कम हो गई, 10 के बदले कितनी हो गई, 9 हो गई, लेकिन रेड में कोई चेंज नहीं आया, तो अब रेड कितनी है, बरकरार है 7। बॉल्स टोटल हमारे पास 10 थी, एक बॉल तो कम हो गई ब्लू निकालने की वजह से, लेकिन रेड बॉल में कोई कमी नहीं आई, तो रेड बॉल जो हमारे पास है वो 7 ही है, तो लिहाजा 7/9। जब ब्लू निकालने के बाद जब ब्लू निकाली, ब्लू निकालने के बाद जब ब्लू निकाली तो एक ब्लू कम हो चुकी है, लिहाजा ब्लू कितनी बची होंगी, 2 बची होंगी, तो ये हो जाएगा 2/9। तो हमें ये देखना है कि हमने क्या निकाला। अच्छा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाता हूँ। 6/9 की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालने लगे ना, ये 66.7% है, परसेंटेज निकालें, और ये 33.3% है, और अगर आप 7/9 की परसेंटेज निकालें तो इट इज 77.8%, और अगर आप 2/9 की परसेंटेज निकालें तो इट इज 22.2%। तो अब जरा देखिएगा क्या हुआ, रेड सेकंड दफा रेड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी डायरेक्ट डिपेंडेंसी किस पे,
कि पहली दफा क्या निकाला। अब मैं आपसे पूछूं विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस में पूछूं भाई बताओ कितने % चांसेस है रेड निकालने के सेकंड दफा में, तो आप बोलोगे सर पहले ये तो बताएं कि पहली दफा क्या निकाला था। विथ रिप्लेसमेंट के केस में आपको पहली दफा वाला पता है या नहीं पता, आप आंखें बंद करके जवाब दे देंगे। लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट इंस्टेंस में क्या निकली थी, उसी हिसाब से आप जवाब दे पाएंगे। क्योंकि अगर पहली दफा में रेड निकली थी तो सेकंड दफा रेड निकालने के चांसेस 66.7% है, 6/9। लेकिन अगर पहली दफा ब्लू निकली थी तो अब सेकंड दफा रेड निकालने के चांसेस 77.8%। तो पहली दफा क्या निकला उसी हिसाब से प्रोबेबिलिटी होगी सेकंड दफा की। तो क्या हो गया, ये डिपेंडेंट इवेंट्स हो गई। पहली दफा क्या निकला उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है दूसरी दफा क्या निकलने पर। तो जब दूसरी दफा निकालने वाली चीज डिपेंडेंट ऑन द पहली दफा है तो इट इज डिपेंडेंट इवेंट्स, और ये कब होता है जब विदाउट रिप्लेसमेंट। सही है। अच्छा ये हमारा जो है वो ट्री डायग्राम्स का मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद तो बाकी मामला सेम ही है। पार्ट बी, अगर हम पार्ट बी की तरफ बढ़ें तो 2 balls, one is blue and the other is red, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू रेड, पहले ब्लू फिर रेड। अच्छा एक मिनट, ऑर्डर नॉट स्पेसिफाइड, one is blue and the other is red. जवाब, आर यू कॉन्फिडेंट ऑन दिस नाउ कि one is blue and the other is red अगर है तो अभी समझ आ गया ना कि फर्स्ट से सेकंड में क्या फर्क है और वन एंड अदर में क्या फर्क है। तो वन एंड अदर के केस में ऑल पॉसिबिलिटीज आर टू बी कंसीडर्ड, राइट। सही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू रेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लू, ये दोनों पॉसिबिलिटीज जो है आपने लेनी है। तो ब्लू रेड 3/10 इंटू 7/9 और रेड ब्लू 7/10 इंटू 3/9। सही है। और अगर आप देखें तो यहाँ हालांकि आपको लग रहा है ऐसा कि दोनों अलग अलग आंसर्स होंगे दोनों के, लेकिन ऐसा नहीं। ये भी 21/90 है और ये भी 21/90 है, विच मीन्स कि यहाँ भी आप वो शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा शॉर्टकट? क्या आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू रेड या रेड ब्लू में से कोई एक निकाल लिया और 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो नाउ यू हैव फाउंड, लेट्स सपोज 3/10 इंटू 7/9 and you have multiplied it by 2। तो यहाँ भी आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। बोथ केसेस में आपका आंसर 41/90 होगा। अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो भी सही है, ऐसे देते तो भी सही। सही है। ये पार्ट नंबर बी आपका मुकम्मल हो गया। पार्ट सी अगर हम देखें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज ब्लू। तो बहुत आसान है, पहले रेड फिर ब्लू, ऑर्डर स्पेसिफाइड, तो रेड 7/10, ब्लू 3/9, आंसर आएगा 21/90, जिसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1/3 है, 7/30 हो जाएगा। पार्ट डी, जी उज़ैफा सर ये आपने पार्ट 2 में 21 + 21 नीचे 41/90 लिखा हुआ है, बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। 42 है। तो 7/15 हो जाएगा सर सिंप्लीफाई होकर। 7/15 सही सही, थैंक यू उज़ैफा। अच्छा अब पार्ट सी के अंदर रेड ब्लू हमने निकाल लिया। पार्ट डी की अगर हम बात करें तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। फिर वही बात, रेड रेड और ब्लू ब्लू। एक दफा ट्री डायग्राम बन गया तो आप आसानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। रेड रेड 7/10 इंटू 6/9, ब्लू ब्लू 3/10 इंटू 2/9, ऐड करके फाइनल आंसर दे देंगे। नाउ कम्स पार्ट नंबर ई विच इज अ डिफरेंट पार्ट। पार्ट ई क्या है? पार्ट ई में जरा समझना है। सही है, तो सही का सवाल। सर एक दफा पार्ट डी वापस से समझा दें। अच्छा कनेक्टेड रहो, म्यूट नहीं करना। पार्ट डी में वो क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। सेम कलर, सेम कलर वुड मीन या तो दोनों की रेड दोनों रेड रेड है, एंड ब्लू ब्लू, रेड रेड और ब्लू ब्लू, ब्लू या तो रेड रेड निकाली या ब्लू ब्लू निकाली। ऐसा नहीं हो सकता कि रेड रेड भी आ जाए, 2 रेड भी आ जाए, 2 ब्लू भी आ जाए, उसके इसमें तो 4 बॉल्स हो गई। तो अगर मैंने कहा कि रेड रेड वाली पॉसिबिलिटी है तो वो एक पॉसिबिलिटी होगी और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ब्लू। बीच में आएगा और, एंड और वुड मीन प्लस। बोथ केसेस हैव टू बी एडेड, राइट। नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रेड रेड। तो आए ट्री डायग्राम पे आए, ट्री डायग्राम तो बना लिया था। तो पहले रेड के चांसेस क्या हैं?
7/10, और फिर रेड के चांसेस क्या हैं? 6/9, 7/10 to 6/9, एक केस मुकम्मल हो गया। देन प्लस ब्लू, पहले ब्लू के चांसेस क्या हैं? 3/10 and ब्लू के 2/9 चांसेस क्या हैं? मल्टीप्लाई करके दूसरा आउटकम निकाल लिए, दोनों आउटकम्स को आपस में क्या कर दिया? प्लस, दोनों केसेस को plus. प्लस कर दिया, फाइनल आंसर आ Okay, जाएगा। sir. सही है, परफेक्ट। पार्ट नंबर ई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the second ball is blue. Find the probability that the second ball is blue. सब भाई एग्जामिनर से हम पूछना चाहते हैं, आप कहना क्या चाहते हो? हाँ भाई, कहना क्या चाहते हो? कौन बताएगा क्या कहना चाहता है एग्जामिनर यहाँ पर? कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड इज ब्लू। हमजा इमरान। हाँ, सर इसमें भी दो चीजें होंगी कि पहला बॉल एक दफा ब्लू होगा और दूसरी सिचुएशन में होगा कि पहला बॉल एक दफा रेड होगा। और दूसरी दफा वाला तो सेम ही रहेगा, है ना? जी जी जी। वेरी गुड, जबरदस्त, शाबाश, बिल्कुल सही पिक कर रहे हो तुम। फाइन, अब देखें जिसको नहीं पिक हुआ वो सुने। मुबशिर रजा का, मुबशिर का भी शायद हाथ उठा था। मुबशिर रजा, हाँ मुबशिर, मुबशिर सवाल है कोई? लोअर हैंड हो गया शायद। Go faster. Yes, I'm going faster, Uzafa. Part number E. Find the probability that the second ball is blue. तो second ball is blue का मतलब है कि हमें second का बता दिया, तो पहले का तो बताया नहीं। तो जब पहले का नहीं बताया तो पहले का चेंज होगा, it will vary, right? second का बता दिया blue है, पहले का क्या है नहीं बताया, तो हम सारे केसेस लेंगे। पहला क्या क्या हो सकता है? तो हम बोलेंगे हमें second का पता है blue है, तो red निकालने के बाद blue और blue निकालने के बाद blue। समझ रहे हैं? अगर उसने मुझे कहा कि सेकंड इज ब्लू, तो पहले का तो पता ही नहीं है कि क्या है, तो फर्स्ट विल चेंज। डायरेक्ट सेकंड पे तो नहीं आते ना, दो बॉल्स निकालनी, तो पहले पहली निकलती है फिर दूसरी निकलती है, तो दूसरी वाली तो ब्लू है, पता चल गया, तो पहली वाली क्या होगी? जब पहली वाली का नहीं पता तो पहली वाली की जगह दोनों लेके देखेंगे, एक दफा रेड के साथ लेके देखेंगे, एक दफा ब्लू के साथ लेके देखेंगे। अब देखिए सेकंड वाली की एग्जामिनर ने बात की थी, सेकंड वाली फिक्स्ड है, सेकंड वाली दोनों सूरतों में ब्लू है, लेकिन फर्स्ट वाली में चेंज है, क्योंकि फर्स्ट वाली का कोई जिक्र एग्जामिनर ने नहीं किया था, तो उसको हमने मल्टीपल केसेस बना लिए इसके। तो रेड ब्लू या ब्लू ब्लू ब्लू, तो रेड ब्लू अगर है तो 7/10 इंटू 3/9, और अगर ब्लू ब्लू है तो 3/10 इंटू 2/9। सही है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाए। कॉपी कर लें आप पूरा सवाल विदाउट रिप्लेसमेंट। इसके बाद कल पास पेपर के कुछ सवाल आपने करके लाने, एटलीस्ट आप फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, बस दैट्स इट, ज्यादा नहीं दे रहा। ओ लेवल क्लासिफाइड से कितने सवाल करने हैं आपने? फर्स्ट 5, ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोग कितना कर पा रहे हैं। तो कल की क्लास में फिर हम पास पेपर डिस्कस करेंगे कि आप लोग ये सवाल हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। हमारा ऑब्जेक्टिव होगा ओ लेवल क्लासिफाइड में जितने सवाल हैं प्रोबेबिलिटी के, वो सारे आपने करने होंगे। सही है? कौन सा यूनिट है प्रोबेबिलिटी का? हाँ, रेज हैंड हो रहे हैं, जवाब यूनिट 11 है। सही है बेटा, इट्स यूनिट 11, और आपने वो करना है। अब जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेशक। एक मिनट, वो स्क्रीन हट गई आगे वाली। चलिए आप कॉपी कर लें, मैं मीनवाइल सवाल ले लेता हूँ और फिर इंशाल्लाह हम क्लास को एंड कर देंगे। क्लास का टाइम तो हो चुका है, लेकिन बहरहाल हम थोड़े से लेट हो गए। जी सर उबैद। जी बेटा, सर ये चांस है कि अगर सेकंड ब्लू है तो पहली वाली भी ब्लू हो सकती है बॉल? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि एग्जामिनर ने पहली दफा के पहली वाली के बारे में कुछ बोला नहीं है। एग्जामिनर ने ये बोला है सेकंड ब्लू है, पहली वाली क्या है हमें नहीं पता, तो मैंने पहली वाली देखा चेंज की है, मैंने कहा सेकंड तो ब्लू है, वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि एग्जामिनर ने बोल दिया सेकंड ब्लू है, लेकिन पहली वाली क्या है मुझे नहीं पता। जब मुझे नहीं पता तो फिर मैं सारे केसेस कंसिडर करूंगा, तो पहले रेड भी हो सकती थी और पहले ब्लू भी हो सकती थी। सेकंड तो ब्लू है कंफर्म, लेकिन पहली रेड है या ब्लू है मुझे नहीं पता, तो मैंने रेड के साथ एक केस बना लिया और ब्लू के साथ एक केस बना लिया। लेकिन दोनों सूरतों में जो है ब्लू तो सेकंड रहेगा, लेकिन पहला वाला रेड भी हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है, तो दो केसेस बन गए। तो सर ये सब में हम फिर टोटल बॉल्स होती हैं उनको फिर हम कम क्यों कर रहे हैं? जैसे 3/9 क्यों किया, 3/10 ही क्यों नहीं किया हमने?
3/10 इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है ना। एक दफ़ा जब बॉल निकल गई, ट्री डायग्राम तो बन गया ना बेटा, एक दफ़ा ट्री डायग्राम बन गया, उसके बाद तो ट्री डायग्राम को फॉलो करना है ना। अब ट्री डायग्राम बनाते हुए मैंने एक बात आपको समझा दी कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है एक दफ़ा एक बॉल निकल गई तो दूसरी बॉल निकालने के लिए जो है वो, मुझे आप जब सॉल्व करो ना वीडियो भी ऑन रखा करो, आप लोग वीडियो बंद रखते हो ताकि मुझे थोड़ा कनेक्टेड रहे आपके चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ। अच्छा मैं क्या कह रहा था उबैद कि विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से मैंने ट्री डायग्राम पहले ही बना लिया, तो ट्री डायग्राम जब पहले ही बन गया तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं जो है वो दोबारा ट्री डायग्राम चेंज करूं। तो बॉल तो विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसकी वजह से पहली दफा जब बॉल निकल गई तो टोटल तो चेंज हो गया, 10 नहीं बची 9 बची, क्योंकि उस बॉल को उठा के साइड पे रख दिया। अच्छा ओके थैंक यू सर। कंफ्यूजन दूर हुई या नहीं हुई? हाँ हो गई हो गई। हाँ तंजील, तंजील का हाथ भी लोअर हो गया। अच्छा बेटा चलें, सही है, जबरदस्त। स्क्रीनशॉट ले लें अगर किसी ने कॉपी नहीं किया। और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? और क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। यस नो? जी उज़ैफा। सर मैं कह रहा हूँ कि ये जो लास्ट वाला पार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज ब्लू, इसमें हम प्रॉपर कर रहे हैं, एज इन हम पहले रेड फिर सेकंड ब्लू, फिर हम पहली ब्लू फिर सेकंड ब्लू। हम ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ हम सेकंड वाली का ही मतलब ऐसे कर लेंगे? हाँ मैं क्योंकि समझ गया तुम्हारी कंफ्यूजन। नहीं हुज़ैफा, क्यों पता है? क्योंकि सवाल ने टॉप पे डिफाइन कर दिया कि अली चूजेस 2 बॉल्स एट रैंडम, तो डायरेक्ट वो सेकंड बॉल पे पहुंच ही नहीं सकता जब तो पहले ना निकाले। अच्छा ठीक ठीक, मतलब पहली सही का है ना? शो करना अच्छा पड़ेगा अम्मा ने कि बोला कि आपको मैं खाना दूंगी लेकिन एंड में कोल्ड ड्रिंक दूंगी, जब तक खाने से नहीं गुजरोगे ना कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी। अब आप बोलोगे, अम्मा बोल रही है कि आपको कोल्ड ड्रिंक लास्ट में पीनी है, तो सबसे पहले कोल्ड मैं डायरेक्ट कोल्ड ड्रिंक पे चला जाता हूँ। ऐसा नहीं कर सकते आप, आपने पूरे प्रोसेस से गुजर के कोल्ड ड्रिंक तक पहुंचना है। इसी तरह यहाँ जब सेकंड ब्लू है तो सेकंड ब्लू, अगर थर्ड होती, 3 बॉल्स होती तो थर्ड ब्लू होती, तो आपने पहली 2 निकालने के बाद फिर जो है वो ब्लू तक पहुंचना होता। थर्ड वाली का बताया हुआ, बाकी 2 का नहीं बताया। तो प्रोसेस तो फॉलो वही करेंगे जो सवाल ने डिफाइन किया है। सवाल के टॉप पे प्रोसेस डिफाइंड है कि 2 बॉल्स निकलेंगी तो दोनों निकालनी है, ये नहीं है कि डायरेक्ट सेकंड में पहुंच जाओ। ठीक है सर। सही है जनाब? चलें, यहाँ तो सवाल का जवाब मिल गया। क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह फिर आप लोग